आ रही है? समस्या तो समस्या ही है जी, आपके सामने ही है समस्या, देख लीजिए आप किस तरह लोग जा रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। बहुत दिक्कत परेशानी है जी। रात में भी आवा, कई बार निकल जा, कई बार खड्डे में भी गिर जा। 9 से 10 का टाइम है ड्यूटी का, कई बार ना भी जा सकते हैं। अब रोज जाएंगे तो खाना खाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे। ठीक है जी बात। अब जिसके पास मतलब अपना सिस्टम है वो तो निकल जा, ट्रैक्टर ट्रैलियां वाले अपना चलते रहा। जिनके पास नहीं है, मेरे वर्ग के पास वो कहा जाए। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बीमार हो जाते हैं रात बीमार हो जाते हैं, रात बरात को भी डर लगता है अभी यहाँ कैसे जाए। ठीक है जी। अब रात बरात को भी डर लगता है। अब जो उसको मतलब गांव के डॉक्टर ठीक कर सकते हो तो हो जाए, अब जिसको नहीं ठीक कर सकते हो कहाँ जाए। अब मान लो आप लगा लो 10 बजे कोई प्रॉब्लम होगी, 11 बजे प्रॉब्लम होगी, रात को निकला जाएगा यहाँ से। सारी सड़क टूट गई है, पहले थोड़ी ठीक थी, अब बिल्कुल ही टूट गई। पिछले साल ही डिलीवरी हुई थी, मतलब प्रॉब्लम होगी जनानी को, उसको ट्रैक्टर पर लेके गए, रास्ते में उसकी डिलीवरी होगी। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी। तो बिल्कुल ही मतलब परेशानी है। बच्चे बहुत बच्चे स्कूल 2 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ना कोई मतलब गाड़ी आती ना कुछ। कहाँ जाएगी गाड़ी, बस कहाँ जाएगी। अगर ड्राइवर डालेगा भी बस इसके अंदर, अपने इसको कैसे डालेगा। बीच में गिर जाए 10 जाए, ना कोई रिश्तेदार आता है, देख के वापस चले जाता है। आगे रिश्ते भी नहीं होने कटोगे लड़कों के। अच्छा, रिश्ते क्यों नहीं होने के? क्यों नहीं होने के, इसमें कौन अपनी लड़के को घेरेगा। आप खुद ही हिसाब लगा लो, भाई भी लड़की बीमार होगी कुछ होगी, कैसे लेके जाएगा। पहले सोचेगा भी यहाँ पानी उतरेगा फिर हम जाएंगे। कितने सालों से ये सोच रहे? ये तो हम तो डेडे हो गए जी, हम तो देखते ही आ रहे हैं। बस कोई भी आवा ही बार हर साल हुआ, बंदे आवा देख का जहाँ, कोई बार नहीं अगली साल हो जाएगा, कोई बार नहीं अगली बार हो जाएगा। हर साल का ही सिचुएशन है। बहुत परेशानी है हमारे नाम की। तो हम तो खुद देख रहे हैं अभी, अपना छोटा मोटा बाहर ही देखा है, कहीं बाहर ही पावांगे। फैमिली को तो दिक्कत होने गाँव छोड़ने को मजबूर हो रहे थे? मजबूरी है जी, बस तो सिस्टम खराब ही हो लिया। तो गाँव छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया काफी बंदे ना तो गाँव, हाँ काफी बंदे चले गए हमारे गाँव से। किसी ने शाहबाद में ले ली, किसी ने अम्बाड़े में ले ली, किसी ने कलसाने में ले लिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है जी। रिंकू कटवा मेरा नाम है, गांव कटवे से ही मैं। तो सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे गांव की इस आपदा की इतनी बड़ी खबर ये दिन रात अपने चैनलों के माध्यम से प्रशासन सरकार को दिखाने का काम कर रहे हैं। सर ये 2-3 महीने से पानी इसी पोजीशन में चल रहा है, और गांव के और भी व्यक्ति सभी प्रशासन से सरकार से उम्मीद तो लगा ही रहे हैं अभी कुछ मसला हल हो इसका। अभी कुछ टाइम पहले पीछे यहाँ पे अपना विधायक जी रामकरण काला जी भी आए थे। उनकी एक ये सोच है अभी, जैसे मारकंडे का ना से 10-15 किले पीछे हटके मारकंडा बाबा है। गांव की एक डिमांड है, गांव टंगोर, मुगल माजरा, जरोली, कठवा कि मारकंडा के दोनों साइड बांध लगाकर इसको अच्छे से पक्का कराया जाए, ताकि ये जो हर साल इतना पानी आता है जिम्मेदारों को बहुत भारी नुकसान है। आप देख ही रहे हैं हमारे ये 15-20 साल से ना बिल्कुल जीरी का तो यहाँ बिल्कुल पेड़ा भी नहीं होता, और तंगोर के अंदर बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे गन्ना जीरी सब खत्म है। इसी तरह जरोली, मुगल माजरा, ये कई गाँव इसकी बहुत बड़ी चपेट में है। तो सभी सरकार से यही गुजारिश करते हैं हम तो भी, हमारे यहाँ पे तो ये पुलिया का प्रबंध किया जाए, ताकि गाँव में जो आने जाने का है इसका मसला हल हो। अभी रात बरात मतलब कुछ भी किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो गांव से बाहर जा ही नहीं पाते हो। तो कितनी फसल खराब हुई है? हजारों एकड़ आपके सामने है, कैमरे से देख ही सकते हैं। कई गाँव का ऐसा ही है, तंगोर में इससे बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो खेतों में जो मकान बनाए उनका भी रास्ता बिल्कुल उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। अभी वो कोई उनका काम है शहर में कोई दुकान पे जाना या कहीं हॉस्पिटल जाना, कहीं बाजार जाना, नौकरी पे जाना, कोई कहीं भी नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल घरों में भी पानी घुसा है। बस अगर थोड़ा बहुत और आ गया तो घरों में पड़ जाएगा जी। जो पशुओं चारा है वो भी खराब हो रहा है। बहुत नुकसान है जिम्मेदारों का। कर रहे हैं बेचारे, कोई सुक्का घास है जैसे वो डाल रहे हैं। अभी विधायक रामकरण का लगातार माइनिंग की बात कर रहे हैं कि माइनिंग होनी चाहिए। माइनिंग होएगी तो मतलब हमारे गाँव की ये 3-4 गाँव की जो ये फसल है ये बच जाएगी। अगर नहीं हुई तो देखो, अगर नहीं किसी ने होने दी फिर तो यही हालात रहेंगे यहाँ पे। सबसे जरूरी है माइनिंग हो जाए, दोनों साइड बंद लगने का मतलब ये है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना एक साइड बंद लग जाता है, परली साइड जो जमीनें हैं उनका बहुत भारी नुकसान होगा। फिर दोनों साइड में दोनों ही लोग बच जाएंगे, इधर वाली भी जमीनें बच जाएंगी, परली साइड की भी बच जाएंगे वो। और एक सबसे तो जरूरी जो है ना, मान लीजिए पुलिया का इंतजाम भी हो जाना चाहिए। गाँव में आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, आप देख ही रहे हैं ट्रैक्टरों से। ठीक है ट्रैक्टर वाले हैं बेचारे कर रहे हैं, ये तो दिन रात चल रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं ना उनके पास बाइक है ना ट्रैक्टर है, कुछ भी नहीं है, उनको बहुत भारी दिक्कत है।
वो आने जाने में बहुत परेशानी है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, गेज रविंद्र कुमार। तो क्या स्थिति है पानी की, अगर बात की जाए मारकंडा सर दरिया में? अभी इसी टाइम मारकंडा दरिया में 25,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो कल दोपहर से लगातार बढ़ रहा है और रात को भी तकरीबन कम से कम 3,000 क्यूसेक के करीब पानी बढ़ा है हमारे पास में जमशाबाद मारकंडा दरिया में। और आगे की बात करें तकरीबन दोपहर बाद तक अभी थोड़ा और उम्मीद लगती है कि ये पानी बढ़ेगा, उसके बाद घटना लगातार शुरू हो जाएगा। अगर मारकंडा दरिया की शाहबाद की बात की जाए तो कितने क्यूसेक के ऊपर माना जाए कि जो आसपास के गाँव में खतरा बर्बाद है? जो सटे गांव है मारकंडा दरिया के, जो बिल्कुल ही नज़दीक है, नीचे सतह पर गांव है, उनमें तकरीबन 14 से 15,000 क्यूसेक के करीब फसलों वगैरह में पानी चला जाता है। जो आवाजाही के में रास्ते हैं उनमें पानी चला जाता है। बाकी जो शाहबाद की बात करें, पूरे शाहबाद की बात तकरीबन 40 से 45,000 क्यूसेक के करीब खतरा बन जाता है फिर वहाँ पर। तो मतलब इस समय में जो गांव हैं जैसे कठुआ है, आसपास के गांव हैं, उनकी बात का खतरा बना है। बिल्कुल सर, वहाँ पर कठुए में इस टाइम जो आवाजाही का जो रास्ता है वहाँ पर पानी चला गया है, उसमें आवाजाही बंद है इस टाइम। पानी और आने की संभावना है? अभी सर पहाड़ी इलाकों में बारिश बंद है, अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो पानी फिर आएगा। जो गांव के साथ डेरे हैं खेतों के साथ तो वहाँ पे भी पानी आया हुआ है। बिल्कुल, जो सटे में जैसे पहले ही बोला कि जो सटे गांव हैं मारकंडा दरिया के, जो नज़दीकी हैं, जो निचली सतह पर गांव हैं, डेरे बसे हैं, उन्हें पानी गया हुआ है। कितनी जो फसल जो आपको लग रहा है बर्बाद? तकरीबन अब 15 बार मारकंडा दरिया में पानी आ रहा है। तकरीबन जो पहले फसल थी ख़त्म ही हो चुकी हैं। और आसपास की जो बात करें कठुए की लगा के चलो 400 से 300 एकड़ के करीब वहाँ पर फसलें ख़राब हो चुकी हैं। कितनी बार पानी आ चुका है जो मतलब ज़्यादा क्यूसेक पानी आया जिससे नुकसान हुआ, कितनी बार आ चुका है? सबसे ज़्यादा पानी अपना 18 तारीख को अगस्त में आया था, सबसे ज़्यादा पानी जो 28,000 क्यूसेक के करीब रहा था। और उसके बाद अब ये पानी है 25,000 क्यूसेक 400 जो इस टाइम बह रहा है। तकरीबन 4 पानी आ चुके हैं जो सबसे ज़्यादा हाइस में इस टाइम सीजन में रह चुके हैं, जिनमें से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।